दो धनात्मक दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल कितना है 306 है। हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे पहला पूर्णांक। पहला क्या है धनात्मक पूर्णांक, पहला क्रमागत, तो लिखो पहला क्रमागत पूर्णांक बराबर क्या हो गया x हो गया। फिर क्या लिखेंगे दो क्रमागत लिखेंगे दूसरा क्रमागत पूर्णांक बराबर क्या हो जाएगा x प्लस k1। अब दोनों का क्या है धनात्मक पूर्णांक गुणनफल, दोनों का क्या है गुणनफल कितना है 306 है। तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। ठीक, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स बराबर 306। तो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 306 बराबर 0। ये हमारा क्या हमें निकालना है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण निकालना था। ठीक है, द्विघात समीकरण। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, ये देखो कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से इतना 3 वर्ष इतना हो जाएगा। ठीक है, लिखेंगे माना किसकी है रोहन की माँ, तो लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर क्या है x वर्ष है। अब क्या है माँ है तो लिखेंगे रोहन की माँ की वर्तमान आयु क्या हो गई कितनी है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस के कितने होगी 26 वर्ष हो गई। फिर क्या करें उसकी आयु उसका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, अब निकालेंगे 3 वर्ष पश्चात, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद किसकी रोहन की आयु क्या हो जाएगी, रोहन की आयु बराबर हो जाएगी x प्लस के 3। अब मम्मी की निकाल लो, 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु बराबर क्या हो जाएगा x प्लस के 26, 30 में 3 और जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा x प्लस के 26 3 29 वर्ष। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब कह रहा है कि अब उनकी आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल तो 3 गुणनफल कर लो x प्लस के 3। अब ये क्या है x प्लस के 29 गुणनफल कितना है, अब उनके वर्षों का गुणनफल अब से क्या है 3 वर्ष 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा गुणनफल 360 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, तो क्या करेंगे x का x क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, फिर 29x हो गया, फिर प्लस के 3x हो गया, फिर 3 ने 27 और 3 6 और 6 2 8 बराबर 360। ठीक है, तो x स्क्वायर 29 9 3 12 2 1 3 32x। ठीक है, बराबर 360 इधर ले आओ 87 हो गया, तो x स्क्वायर प्लस के 32x बराबर 10 में से 7 या 3। अब यहाँ 15 बचे, 15 में 8 7 15 273। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 32x माइनस के 273 बराबर 0। इसमें हमें क्या निकालना था द्विघात समीकरण, इसमें हमें क्या निकालना था द्विघात समीकरण। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते रहेंगे वीडियो लाइक से जरूर करें।